नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बेहद लंबे इंतजार के बाद कल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का आखिरकार विस्तार हो गया। कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है तो कई पुराने मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली है। सरकार गठन के 84 दिनों बाद मंगलवार को राजभवन में 17 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 मंत्री शामिल हैं। इन नए चेहरों के साथ ही बिहार सरकार की कैबिनेट में अब कुल 31 मंत्री हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम नीतीश कुमार सहित कुल 14 चेहरों ने शपथ ली थी। इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आई है और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि काफी लंबा इंतजार था 84 दिनों का और ऐसे में अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। विपक्ष इसको लेकर बार बार सत्ता पक्ष को घेर भी रहा था कि देखिए विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन कल ये सभी जो पेच थे, जो फंसे हुए थे, वो सुलझ गए हैं और इसी के साथ अब कुल नीतीश मंत्रिमंडल में 31 मंत्री हैं। तो एक और नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष विस्तार को संतुलित बता रही है तो वहीं विपक्ष उसे असंतुलित बता रही है। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, 17 मंत्रियों ने ली शपथ। जेडीयू से 8, बीजेपी से 9 को मौका। शाहनवाज की कैबिनेट में एंट्री। सरकार गठन के तकरीबन 3 महीने बाद आखिरकार नीतीश मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो ही गया। मंत्रिमंडल विस्तार में 17 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जेडीयू कोटे से 8 जबकि बीजेपी से 9 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। केंद्र से बिहार की राजनीति में लौटे शाहनवाज हुसैन को भी मंत्री बनाया गया है। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, मदन सहनी, संजय झा, लेसी सिंह, सुमित सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज, जमा खान को मंत्री बनाया गया है। वहीं बीजेपी कोटे से प्रमोद कुमार, आलोक रंजन, नितिन नवीन, नीरज सिंह बबलू, नारायण प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, सुभाष सिंह, सम्राट चौधरी, जनक राम को मंत्री बनाया गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में जो 17 नए मंत्री शामिल हुए हैं उन्हें क्या जिम्मेदारी मिली है, इस पर एक नजर डालते हैं। शाहनवाज हुसैन उद्योग, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, मदन सहनी समाज कल्याण, प्रमोद कुमार गन्ना उद्योग विधि, संजय कुमार झा जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सम्राट चौधरी पंचायती राज, नीरज कुमार सिंह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, सुभाष सिंह सहकारिता, नितिन नवीन पथ निर्माण, सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, नारायण प्रसाद पर्यटन, जयंत राज ग्रामीण कार्य, आलोक रंजन कला संस्कृति एवं युवा, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण, जनक राम खान एवं भूतत्व। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और सब पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। देखिए, बीजेपी जेडीयू के जो मंत्री बने हैं तो युवा तबके को महत्व दिया गया है और बहुत ही जो भी ये सारे मंत्री बने हैं बहुत सुलझे हुए, बहुत मैच्योर्ड और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे। और अब तो विधानसभा का सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। ये सारे मंत्रियों ने अपना अपना विभाग आज शाम तक या कल सुबह तक संभाल लेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के साथ सब बदलता है। लेकिन कई लोग नाराज भी बात है, 15% ही व्यक्ति बन सकते हैं। अभी कुछ सीटें खाली भी है भाजपा के कोटे से, आगे हम लोग भरेंगे। देखा जाए लंबा समय लग गया। अरे कोई लंबा समय नहीं है, जब समय होता है एकदम हिसाब से हो जाता है। सब हिसाब से हुआ है, अच्छा से हुआ है। कई लोग नाराज भी चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं। नीतीश मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार हुआ है जिसमें
जाति विशेष और युवाओं को खास तहजीब दी गई है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ उपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर पक्ष और विपक्ष दोनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। अभी तक विपक्ष की कुछ पार्टियां बेबुनियाद आरोप लगा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से कामकाज में रुकावट आ रही है। जो विपक्ष के बहाने थे, बेबुनियाद आरोप थे, उस पर भी पूर्ण विराम लग गया। मुझे लगता है सभी विपक्षी पार्टियों को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और एनडीए की सरकार ने चुनाव से पूर्व जितने वादे किए थे उस वादे को यह सरकार अमली जामा पहनावे। पार्टियां जातीय चश्मे से देखने वाले लोग हैं, वो सवाल उठा सकते हैं। हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन न तो मंत्रिमंडल को जातीय चश्मे से देखती है न क्षेत्रीय चश्मे से देखती है। क्या कोई मंत्री बनता है तो एक जाति के विकास के लिए काम करता है कि पूरे प्रदेश के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए काम करता है? चश्मा लोगों को बदलना चाहिए, विपक्ष को भी बदलना चाहिए, जातीय चश्मे को हटाएं। हुआ तो बहुत संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक इस मामले में कि सबसे पहले क्षेत्रीय संतुलन की बात करेंगे तो बिहार में 38 जिले हैं, तो ये 18 जिले आज भी अनरिप्रेजेंटेड रह गए, प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से देखेंगे, एक जिले में 4-4 मंत्री हैं और कई जिले नदारत हैं, तो क्षेत्रीय संतुलन का अभाव रहा। दूसरा आप देखेंगे कि कई अपराधी किस्म के लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं जिन पर बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं। मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगी है मुख्य रूप से जो पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं वो निर्णय लेते हैं। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि किसको बनना चाहिए किसको नहीं बनना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से यह इस मंत्रिमंडल को देखने के बाद ये लगता है कि कई ऐसे लोग जैसे डॉक्टर संजय पासवान, जैसे नीतीश मिश्र जी, ये लोग जो है वो हाशिए पे चले गए हैं। तो कुछ बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, विपक्ष तो जो है जब 2020 का जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो जनादेश का मातम मना रहा था। जनादेश का मातम मनाने के बाद वो बोलता रहा कि अब नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, होली में गिर जाएगी या दीपावली में गिर जाएगी, और ऐसे होगा वैसे होगा। सिर्फ नेगेटिव राजनीति करना है विपक्ष को, तो सिर्फ नेगेटिव, विपक्ष यहाँ सिर्फ नेगेटिव राजनीति कर रही है, पॉजिटिव कोई राजनीति कर नहीं रही। तो इस तरह का मुद्दाहीन बात कर करके मीडिया में बने रहना चाहती है विपक्ष। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था तो विपक्ष निशाना साध रहा था सत्ता पक्ष पर। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है तो विपक्ष का कहना है कि संतुलित विस्तार नहीं हुआ है। 38 जिले हैं तो हर एक जिले से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। एक एक जिले से कहीं कहीं पर 4-4 रिप्रेजेंटेटिव है, 4-4 मंत्री बना दिए गए हैं। देखिए, ज़रूर विपक्ष हर एक चीज़ों को अपने नज़रिए से देखता है और इस बात की जानकारी स्वाभाविक तौर पर एनडीए के नेताओं को भी होगी, नीतीश कुमार को भी होगी, तारकिशोर प्रसाद को भी होगी और तमाम बीजेपी जेडीयू के नेताओं को भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें क्षेत्र विशेष पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही होगी, इसलिए उन्होंने इस तरह की कैबिनेट को स्वरूप दिया है, इस तरह के कैबिनेट का स्वरूप दिया है, तय किया है उन्होंने। और स्वाभाविक तौर पर अभी हम थोड़ी तस्वीर आपको दिखा दें। आलोक रंजन अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर मंत्री पद का पदभार ग्रहण करेंगे। हम उनके चैम्बर के सामने हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और हम थोड़ी तस्वीर भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह की तैयारियां हैं। और चूंकि जो सवाल आपने पूछा था कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन बीजेपी को लगा कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए, नए नेताओं को मौका देना चाहिए। नए विधायक अगर आएंगे सामने तो स्वाभाविक तौर पर बड़ी तादाद में युवा भी जुड़ेंगे। हम आपको थोड़ी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि मंत्री जी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और यहाँ पर स्टाफ जो है, आप देखिए स्टाफ सब इंतजार कर रहे हैं। सबके स्वाभाविक है, जब नए मंत्री आते हैं तो सबकी उत्सुकता रहती है कि आखिर मंत्री जी का स्वभाव कैसा होगा, विचार कैसा होगा। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है और कई बड़े चेहरे, जो नए चेहरे, फ्रेश चेहरे, आपको बता दें कि इस बार जो 17 चेहरे आए हैं उसमें से 10 एकदम फ्रेश चेहरे हैं, नए चेहरे हैं और युवाओं को ज्यादा तरजीह दी गई है। तो स्वाभाविक तौर पर एनडीए ने कुछ अलग सोचा होगा, एनडीए की रणनीति अपनी रही है। लेकिन एक बात साफ तौर पर यह है कि
आप किसी को भी मंत्री बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपका वादा था 19 लाख रोजगार सृजन का, सबका ध्यान उसी तरफ है। हर एक विभाग से रोजगार सृजन होने चाहिए और पूरा फोकस जो है, पूरे कैबिनेट का फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले। जी जाहिर सी बात है आशुतोष, और विकास कैसे हो, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आशुतोष आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगे मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद किस तरीके से जो अब सभी नए नवेले मंत्रियों के विभाग का भी यहाँ पर बंटवारा कर दिया गया है, जिनके पदभार ग्रहण करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और इसी के साथ आपको लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कल की ये तस्वीरें हैं दरअसल जब मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर हो रहा था, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। शाहनवाज हुसैन, इसी के बाद श्रवण कुमार, एक एक करके विधायक आए और मंत्री पद की शपथ वो लेते गए। तो संजय झा तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दरअसल कल की ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं। लेकिन आप सोचिए कि नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब नए जो नवेले मंत्रियों के विभाग का भी यहाँ पर बंटवारा कर दिया गया है। इंतजार सबको था, जिनके पदभार ग्रहण करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वहीं नए मंत्रियों के आगे की चुनौती को लेकर भी सियासत हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि किसी भी मंत्री के सामने कोई चुनौती नहीं है, हम बेहतर काम करके दिखाएंगे। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि बड़े भाई और छोटे भाई के मसले पर जेडीयू बीजेपी में खींचतान है। कि यंग, एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम बनी है, तो जहां यंग भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो दोनों का है जमावड़ा यहाँ। तो आप देखेंगे कि विकास की गंगा बहेगी। मुख्यमंत्री खुद, फिर शाहनवाज हुसैन जी जो काफ़ी काम करके लोग आए हैं, और पहले से भी विजेंद्र यादव जी पहले से काम कर रहे हैं, तो दोनों का समावेश जहाँ पर है वहाँ विकास का गति रॉकेट गति पकड़ेगा। नीतीश कुमार की सरकार जब से बनी है, पिछले एक टर्म को छोड़ दीजिए 5 साल वाला, उसके बाद से गिरावट हर स्तर पर आई है। और प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ा स्तंभ होता है विधायिका, ये विधायिका कमज़ोर हो रहा है। और कमज़ोर होने का मतलब होता है कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। मंत्रिमंडल बनते ही आपके भाजपा के ही विधायक ने कई तरह की टिप्पणी किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस सरकार का क्या भविष्य होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में जितने नए चेहरे आए हैं, उन सब के सामने एक चुनौती भी है, क्योंकि बिहार में कई तरह की समस्याएं हैं और चुनाव के वक्त में एनडीए की सरकार ने जितने वादे किए थे उसको अमली जामा पहनाना भी है। खासकर रोजगार सृजन पे काम हो, कल कारखाने लगे, और मुझे पूरा विश्वास है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल के सभी साथीगण अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री और भाजपा का दबाव निरंतर रूप से है, लेकिन नौकरशाहों की जो स्थिति है उससे कैसे निपटेंगे, ये सचमुच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि मंत्री हैं, बहुत सारे नए मंत्री हैं, उनको उतनी जानकारी नहीं है। और नौकरशाह लोग जो हैं वो बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा बिहार हावी हैं। और सच्चाई ये है कि एक बार मैंने तारकेश्वरी जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नौकरशाहों के बोझ से बिहार की जनता दबी जा रही है। नए मंत्री जो आए हैं, हम लोग का आत्मनिर्भर बिहार और निश्चय पार्ट 2 जो हम लोग का योजना है, इस योजना पे नए मंत्री जो है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की विचारधारा, उनकी सोच जो बिहार को विकसित करने का है, उन योजनाओं पे काम करेंगे और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करेंगे, ताकि सरकार की जो योजना है, जो जनता में हमने वादा किया है निश्चय पार्ट 2 आत्मनिर्भर बिहार, उसको हम लोगों का उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य पे काम करना है। और आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि देखिए पूरा रोड मैप तैयार है, किस तरीके से काम करना है, विकास तो पहले से ही हो रहा है, इसको अब तेज रफ्तार देनी है, लेकिन विपक्ष का ये भी साथ साथ कहना है कि देखिए बीजेपी और जेडीयू में जो छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका थी, इसको लेकर खींचतान अभी भी जारी है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के पास एक मुद्दा था, कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा था और इसको लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि जेडीयू बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, लेकिन अब वो मामला ठंडा पड़ चुका है क्योंकि कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। अब आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती अब आगे जो होनी है
उसमें जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, बिहार में उद्योग धंधे लगाना और रोजगार सृजन के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करना। क्योंकि जितने विभाग हैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव होगा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन किया जाए। आपको याद होगा हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, 19 लाख रोजगार सृजन की बात आई है, नौकरी देने की बात नहीं है, रोजगार सृजन की बात है। और स्वाभाविक तौर पर रोजगार सृजन आज की तारीख में बिहार की बहुत बड़ी जरूरत है। चुनाव के वक्त ये एक बड़ा मुद्दा भी रहा था, तेजस्वी यादव ने इसे मुद्दा बनाया था, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब उद्योग धंधे लगेंगे। और आपको याद होगा कि लॉकडाउन के वक्त में बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए और खासतौर से जो प्रवासी बिहारी थे वो वापस लौटे, लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर वापस वो उनको जाना पड़ा। तो ऐसे में सरकार के सामने आने वाले 5 सालों में सबसे बड़ी चुनौती है कि रोजगार सृजन किया जाए और इसी के मुद्दे पर अगली लड़ाई भी होनी है। आगे जो चुनाव होना है ये इसी के मुद्दे पर होगा और जो नई कैबिनेट है उनके ऊपर भी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो वादे किए जनता उनको तो याद रखेगी जब एक बार फिर से मौका दिया है। लेकिन आशुतोष, आपको नहीं लगता कि इस पर थोड़ा गंभीरता से अगर विचार किया जाए तो पानी भरने की अगर नौकरी देते हैं टंकी में और उसका 5,000 रुपए देते हैं तो कहीं ऐसी नौकरी ना दें, इसका भी ध्यान रखना होगा कि काम तो चलिए सही है लेकिन फिर पैसा भी तो सही मिलना चाहिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसे तो कम से कम इतने मिलने चाहिए कि आम इंसान जी सके और सिर्फ खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। और ये इस बात का अंदाजा एनडीए सरकार बीजेपी और जेडीयू दोनों को है कि उन्होंने अगर दावा किया है, वादा किया है तो ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी कि अगर किसी को नौकरी मिलती है तो कम से कम उसके जीविकोपार्जन की बेहतर व्यवस्था हो सके, इतने पैसे जरूर दिए जाए उनको। और स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये जो काम होगा ये आकलन होगा और इसी आकलन के आधार पर आगे वोट पड़ेंगे। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना तैयार की है और स्वाभाविक तौर पर इस पर काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार के अवसर जो बीजेपी का दावा था, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इस पर देखना होगा कैसे काम होता है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कैबिनेट